नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तीखी मिर्च ने किसान के जीवन में भरी मिठास। जरबेरा फूलों की खेती करके कमाएं अधिक मुनाफा। प्रदेश में बहुत से किसान भाई हरी मिर्च की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान जसवंत सिंह से मिला रहे हैं, जो 2 बीघा एरिया में मिर्च की उन्नत खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। हम कई सालों से खेती बाड़ी करते हैं, जिनमें भिन्न भिन्न फसलें उगाते हैं। जैसे मिर्च होगी, तीखी मिर्च होगी, शिमला मिर्च होगी और गोभी होगी, टमाटर हो गए। और हमने जैसे तीखी मिर्च लगाई है तो हमने 2 बीघा में 5000 पौधा लगाया है। ये मैंने 10-53 लगाई है जी, मिर्च 10-53 है। और इसमें पहले हमने गुड़ाई की, फिर हमने पौध लगाई, पौध अपने आप तैयार की है। हमने जुलाई महीने में लगाया था। हमने इसके बेड भी बनाए और इसकी दूरी रखी मिर्च की, जैसे एक दूसरे पौधे के लिए 1 फुट का फासला रखा हुआ है। लाइन की लाइन से दूरी 2 फुट की रखी हुई है, ताकि चलने के लिए जैसे हम स्प्रे वगैरह करते हैं उसके चलने के लिए दिक्कत नहीं आए। और फिर हम इसकी खाद वगैरह डालते हैं। गोबर की खाद होगी, दूसरी खाद होगी, नाइट्रोजन वगैरह होगी। यह किसान भाई मिर्च की रोपाई के समय प्रति पौधा गोबर की सड़ी खाद आधा किलोग्राम प्रयोग किए हैं और 15 से 20 दिन की खड़ी फसल में 45 से 50 किलोग्राम यूरिया पौधों की जड़ों के पास प्रयोग किए हैं और 40 दिन की फसल में 20 से 25 किलोग्राम यूरिया जड़ों के पास दिए। इसके बाद जब फल लग जाते हैं तब 20 दिन के अंतराल पर NPK 12-32-16 की 60 किलोग्राम मात्रा 2 बार जड़ों के पास ही प्रयोग किए, जिससे पौधे में अधिक मात्रा में फल आते हैं और फलों में अच्छी चमक भी आती है। पानी की सिंचाई के लिए हमने टैंक बनाया हुआ है यहाँ, और पाइप के द्वारा ड्रिप का सिस्टम करते हैं यहाँ। जब हम पौधा बड़ा होता है तो हमारे को इसको बांधने के लिए रस्सी का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये पौध गिर जाती है हवा से, तूफान से, क्योंकि इसकी पैदावार काफ़ी ऊंचाई वाली है। स्प्रे का तो सर ऐसा है हमारा, इसमें 15 दिन बाद हमारे को स्प्रे करनी पड़ती है। जैसे बारिश होगी तो बारिश के 3 दिन बाद स्प्रे करनी पड़ती है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप काफी देखने में आता है। यह कीट पौधे के कोमल भागों से रस को चूसते हैं, जिस कारण पौधे की पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, जिससे आगे चलकर किसानों को कम उपज मिलती है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप फसल में येलो ट्रैप का प्रयोग करें, और इन किसान भाइयों ने भी इसका प्रयोग किया है। येलो ट्रैप भी लगाए हुए हैं। जैसे मक्खी बैठती है, मक्खी के लिए रात को जैसे मक्खी बैठेगी इसमें चिपक जाएगी। हम इसमें मूलाइल का प्रयोग करते हैं इसके ऊपर, येलो ट्रैप के ऊपर। तो इसमें हमने येलो ट्रैप वगैरह लगा रखे, इसलिए भी हमारी फसल को इससे नुकसान ना हो, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें। और यदि आपकी मिर्च की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप अधिक देखने में आता है, तो आप इन कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इन रस चूसक कीटों पर आसानी से नियंत्रण पा लेंगे। और अभी इसके काफ़ी अच्छी चल रही है। थोड़ी बारिश के कारण थोड़ा सा इस बार नहीं इतना फसल, फिर भी अच्छा है। ये हमारी 4 महीने की फसल है। जैसे अभी मैंने 2 तुड़ान की है इसके, जिसमें से मैंने 25 क्रेट निकाल दी इसकी। जैसे हम इसको बेचने के लिए अपने यहाँ नज़दीक हमारे ये पड़ता है, चंडीगढ़ है, लुधियाना है, बद्दी वगैरह है, यहाँ ले जाते हैं। जैसे इसकी आजकल चला हुआ रेट प्रति किलो 40 से 50 रुपये मिल जाता है हमारे को। तो मंडी के भाव के अनुसार तो अभी हमारी लागत कम से कम 15,000 रुपये की आई है, पर अभी तक 20-25 उड़ाना और हो गए इस मिर्च के,
तो कम से कम 500 कैरेट के लगभग हो जाएगा, जिसमें से मेरा खर्चा होगा 50-60 हज़ार रुपये और मेरे को कम से कम 2 लाख रुपए का मुनाफा मिल जाएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।